प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस वक्त मैं बीकानेर के एक छोटे से गांव में हूँ जहाँ मेरा ननिहाल है। और यहाँ पर लास्ट संडे जब कुछ परमेश्वर के लोग मिले और अच्छा लगता है जब हम मसीह भाई बहनों सब मिलते हैं। हमारे एक परिवार की तरह एक अपनापन लगता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उन लोगों से मिलने का और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस गांव में जहाँ पर बहुत ज़रूरत थी परमेश्वर की। और परमेश्वर का सुसमाचार इस जगह पर, इस यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ की धरती पर पहुँचा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी दया इस जगह पर हुई, इस गांव में हुई। हालेलुया। और यहाँ बहुत ज़रूरत थी परमेश्वर के सुसमाचार की, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर एक ऐसे अननेचुरल डेथ्स होती थी और बहुत सारा मतलब चीज़ें थी ऐसी जिसकी वजह से मतलब परमेश्वर के एक सच्चाई की, एक प्रकाश की यहाँ ज़रूरत थी। तो परमेश्वर का वो सच्चाई, वो प्रकाश यहाँ पर पहुँचा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। वो अपने लोगों की सुधि लेता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। और लास्ट संडे में उन लोगों से मिली, उनके बीच में गई तो अच्छा लगा उनके बीच में। तो उन लोगों ने मुझे संडे मीटिंग में भी बुलाया और जब मैं उनके घर पे गई तो देखा मतलब इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने मुझे, इतना आदर दिया। जिस जगह पर वो लोग बैठ कर प्रीच करते हैं, अपने बराबर उन्होंने मुझे बिठाया, अपने बराबर। हालेलुया। एक बात में मुझे मतलब अच्छा लगा कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर इतना आदर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने गीत गाने के लिए भी अनुग्रह दिया और जो वचन शेयर करने के लिए मौका दिया परमेश्वर ने वहाँ पर। और इतनी भूख प्यास है यहाँ के लोगों में, बार बार कहते वचन शेयर करो, वचन शेयर करो। मतलब इतना ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद उन्होंने मुझे दिया। जो मेरे अंदर था वो मैं उनसे शेयर कर पाई। हालेलुया। और तो ये सब हमारी काबिलियत नहीं होती कि हम कहीं भी जाकर बैठ जाएं तो लोग हमें रेस्पेक्ट दे या हमें पूछे या हमें आगे करें। लेकिन ये परमेश्वर का ग्रेस होता है, परमेश्वर की दया होती है कि वो एक जन को, जो उसका चुना हुआ जन होता है, उसको हालेलुया कंगाल को घोड़े पर से उठाकर राजाओं के संग बिठाता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। उसकी दया मुझ पर हुई। हालेलुया। और इसको मैं परमेश्वर से कह रही थी, मतलब परमेश्वर दिखा रहे थे कि एक चुना हुआ जो परमेश्वर का जन रहता है, एक चुना हुआ जो जिस पर परमेश्वर की दया होती है, वो जन कहीं भी रहे परमेश्वर उसको बढ़ा लेंगे, परमेश्वर उसको उठा लेंगे। हालेलुया। तो आप उसको बांध कर नहीं रख सकते, आप उसको वो लिमिटेशन में नहीं रह सकता। हालेलुया। तो कुछ दिन पहले मेरी एक गलती के कारण मैं बहुत निराश हो गई थी कि मतलब मैं एक ही एक चीज़ में बार बार गिर रही थी। मैं परमेश्वर से बार बार उस चीज़ को रख भी रही थी परमेश्वर के सामने, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ शैतान हमारी कमज़ोरी को जानता है, हमारे हालातों को जानता है कि वो हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। तो उस चीज़ को वो बार बार जब वो देखता है कि हम बढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में, तो वो पूरी ज़ोर लगाता है कि हमें गिरा दे, हम निराशा में चले जाएं, हम पीछे हट जाएं। तो मेरी कुछ दिन पहले मुझसे भी ऐसा ही मतलब मैं बार बार मतलब प्रार्थना में हर चीज़ में बढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों से मतलब गुस्सा आ जाता देखकर। तो उन चीज़ों के कारण मैं इतना वो निराश हो गई थी। मैंने सोचा परमेश्वर क्यों, मतलब बार बार मैं मतलब इतना अन्य भाषा में हर चीज़ में प्रार्थना कर रही हूँ, हर चीज़ में परमेश्वर के सामने रख रही हूँ, फिर भी मैं क्यों गिर रही हूँ परमेश्वर, क्यों, मतलब ये एक ही एक चीज़ मुझे खाई जा रही थी। तो और इसका कारण
सब लोग मतलब मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जब एक जन मसीह में चलता है तो लोगों की नज़रें उस पर रहती है कि ना और वो लोग है ना, आपकी छोटी सी भी गलती होगी, आप छोटा सा भी कहीं गिरोगे तो भी वो सब लोग ये कहेंगे, ये तो मसीह में है, ये तो इसके अंदर तो प्रेम नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है ना। बहुत मतलब ऐसे ही सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरे खुद के घर वाले भी, मेरे जिन्हें में हम अपने कहते हैं, जो जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें मदद करेंगे उन चीज़ों से निकलने में, वो लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो बहुत मतलब ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो हर कोई मुझ पर चढ़ाया था, लेकिन है ना, हर कोई चढ़ाया था तो, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर, जब मैं इन सब बातों से निराश होकर फिर मैंने तो कोई मतलब, फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि मतलब परमेश्वर ने कहा, यूसुफ के बारे में बताया परमेश्वर ने, कैसे वो यूसुफ को उसके घर वालों ने उसके भाई बहन, उसके घर वाले सब उसके खिलाफ़ हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने मतलब उसको गड्ढे में डाल दिया था। सब लोगों ने, उसको भाई बहनों ने, उसके परिवार ने उसको बेच दिया था। तो आज वो एक आत्मिक रूप से एक परमेश्वर ने दिखाया कि मतलब ऐसे ही जब हम बढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही लोग हमारे खिलाफ होते हैं। ऐसे ही लोग, वो प्रकट में वैसे नहीं होते कि है ना एकदम से सामने आकर आपका विरोध करेंगे, नहीं। जो आत्मा में बढ़ रहा होता है उसके इस तरह से लोग खिलाफ होते हैं कि मतलब उसको तोड़ने के लिए। तो ऐसे ही मैंने वो चीज़ें देखी, तो परमेश्वर ने मुझे बात करी। परमेश्वर ने कहा, यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने बताया, यूसुफ एक फलवंत लता की शाखा, वो सोते के पास लगी फलवंत लता की शाखा, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया, उस पर तीर मारे, उसके पीछे पड़े। उत्पत्ति 49 के अंदर जो वो पूरा लिखा हुआ है। पर उसका धनुष दृढ़ रहा, उसकी बाँह या हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। ये सब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे दिखाया कि मतलब आप, उस तरह से लोगों ने मेरे मन को खेदा, उस तरह से धनुर्धारियों ने किया, लेकिन है ना, परमेश्वर ने उसको वहाँ से भी मतलब उठाया, वहाँ से भी खड़ा, वहाँ से भी निकाला। हालेलुया। मतलब एक उस परमेश्वर के चुने हुए उस बंदे को मतलब आप कहीं भी बांध कर नहीं रख सकते। आप उसे कहीं भी रखोगे वो बढ़ेगा, वो परमेश्वर से बढ़ाएगा, उसे उठाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने ये दिखाया, पतरस ने गलतियाँ की, पतरस भी बार बार गिरा, या दाऊद ने ये गलती की। जो भी परमेश्वर के चुने हुए जन हैं उनको वो इसी तरह से इन्हीं हालातों से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़े हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले थे, परमेश्वर के करीब रहने और परमेश्वर को सुनने वाले थे। तो जैसे वो लोगों ने भी, परमेश्वर ने उन पर भी दया की, उनको खड़ा किया अपनी महिमा के लिए। तो परमेश्वर ने, हालेलुया, मुझे भी परमेश्वर ने, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप परमेश्वर के करीब हो, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, उसको सुन रहे हो, तो गलतियां होना या गिरना एक ना मतलब एक कोई बड़ी बात नहीं है। कि मतलब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगो उस चीज़ के लिए, आप मेल मिलाप कर लो। मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए कि हाँ, परमेश्वर मुझसे गलती हुई, लेकिन परमेश्वर से मैंने मेल मिलाप कर लिया। हाल मैंने एक प्रेरित हो 3:1 के अंदर भी जो वचन है, ये मतलब पतरस और यूहन्ना जो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। हालेलुया। हम देखते हैं जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो वो लंगड़ा भिखारी जो सुंदर फाटक पर बैठा रहता था, वो पतरस और यूहन्ना से भीख मांगने की आशा में उनकी तरफ देखता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं कि चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। तो उनके अंदर इतना परमेश्वर की उपस्थिति थी, इतना परमेश्वर उनके अंदर भरा हुआ था, इसलिए वो परमेश्वर की उस चीज़ को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर को उस जो दौलत है, जो परमेश्वर की उपस्थिति, जो अभिषेक, वो उसको दे पाए थे। और उससे
यीशु मसीह के नाम से चल फिर उसको बोलते हैं। तो जो उनके अंदर भरा हुआ था वही उन्होंने उससे शेयर किया, उस कंगाल से। आज हमारे अंदर इतना, हम इतना परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, तो हमारे अंदर परमेश्वर जो हमारे अंदर होगा वही हम देंगे। तो हमें भी हालेलुया। एक मैंने एक यहाँ पर एक किसी को सुना था जो कह रहे थे कि ना, कि मतलब अन्य जाति के लोग कह रहे थे कि ना इसके अंदर इसके माँ बाप का स्वभाव है। तो मतलब और जो हमारे जो विश्वासी लोग हैं वो क्या कहते हैं, इसके अंदर तो प्रेम नहीं है, इसके अंदर, मतलब वो सीधा मतलब जज करने वाला एक स्वभाव होता है उनके अंदर, सीधा दोष लगाने वाला है। मतलब एक अन्य जाति लोग कितना मतलब इस चीज़ को समझते हैं, और हम थोड़ा सा हम किसी जन को गलत चीज़ में देखेंगे या इसके अंदर तो प्रेम ही नहीं है, इसके अंदर तो स्वभाव है, मतलब इतना लोगों को मतलब परमेश्वर में आकर हम जज न्यायी बन जाते हैं। जबकि परमेश्वर खुद हमारे विषय में कितना धीरज धरता है, कितना पेशेंस रखता है, वो कितना हमारी बेवकूफ़ियों को भी सहता है, हमारी चीज़ों को सहता है। वो हमारे विषय में हमारा वेट करता है कि नहीं, जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसे तुम वैसे। नो, परमेश्वर इतना धीरजवंत है वो। और अच्छा है हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं, परमेश्वर के प्रेम का हमें एहसास होता है। हालेलुया। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी को भी है ना, आप किसी को भी इस तरह से जज ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो सामने वाला किन हालातों से गुज़र रहा है, सामने वाला मतलब किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। हो सकता है वो परमेश्वर से माफ़ी मांग कर मेल मिलाप कर ले, लेकिन आपका क्या? आप मतलब आपके पास, जब आपको परमेश्वर ने किसी पर चीज़ पर जय दी है, तो आपके पास सब होते हुए भी आप उससे वो नहीं दे पाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप वो सामने वाले कंगाल को भी आप कुछ नहीं दे पाते। हालेलुया। तो इसलिए हमें इतना परमेश्वर से भरा हुआ होना चाहिए, इतना परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसका चीज़ों से भरा हुआ होना चाहिए, हमें सामने वाले को सुनने के लिए भी और सामने वाले को समझने के लिए भी वो हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की तरह, तभी हम कह पाएंगे कि कंगाल को कि जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। हमारे पास तो दूसरों को जज करने वाला स्वभाव है, हमारे पास तो दूसरों को तो इसलिए हमें बस परमेश्वर के करीब रहना है। बस परमेश्वर, हम वचन कहता है वो हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। तो लोगों की बातों से पर ध्यान देकर आप डिस्करेज हो जाओगे, निराश हो जाओगे। इसलिए लोग तो, परमेश्वर कहते हैं ये तो मुंह देखा न्याय करते हैं, मुंह देखा न्याय चुकाते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपने 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 परमेश्वर से उस रिलेशनशिप को हमें ख़राब नहीं होने देता। हालेलुया। जो प्रभु के साथ चल रहा है, और परमेश्वर का आत्मा हर एक बात उसे बता देगा, परमेश्वर एहसास करा देंगे हर उसे। तो अपनी चौकसी, आप दूसरों को जज करने में के चक्कर में आप अपने ही आत्मा में गिर रहे हो, आप अपनी चौकसी नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को जज करने में ही रह जाओगे। तो इसलिए डोंट डू दिस। हालेलुया। मैंने इतना कुछ फेस किया पिछले दिनों में, मतलब लोग ये कहते ही रहेंगे इसमें तो प्रेम नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है वो। लेकिन मत ध्यान दीजिए आप लोगों की बातों पर, बस आप परमेश्वर से सुने। परमेश्वर को, अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है तो परमेश्वर की बातों को इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। और वो आपसे इस तरह भी नहीं करेगा कि आपसे ज़बरदस्ती करे कि नहीं तुझे ये करना ही है, नहीं तेरे अंदर ये नहीं है, नहीं तेरे अंदर वो नहीं है। प्रभु में आने के बाद कोई स्वर्गदूत नहीं बन जाता, मैंने देखा है। मैं सोचती थी पहले कि प्रभु में आने के बाद हम स्वर्गदूत, मैं खुद भी सोचती थी,
लेकिन धीरे धीरे जब हम जब चैलेंजेस को फेस करते हैं, जब टेम्पटेशन आती है ना लाइफ में, तब हमें पता चलता है कि हम कितना मतलब परमेश्वर में बॉर्न क्रिश्चियन जो प्रभु में बरसों से आए हुए हैं, वो भी वहाँ भी मतलब लोग गिरते हैं। कहीं कम सब में कमियाँ होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, हमें अपनी उन कमियों को, अपनी उन चीज़ों को पहचानना है बस। हालेलुया। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ मैंने अपने फैमिली को हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े देखे, मैंने पीस नहीं देखी कभी। हमेशा इसलिए कड़वाहट से भरे हुए मतलब कड़वाहट आ जाती थी कई बार मन में, उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को, क्योंकि जिन चीज़ों से हम निकल कर आए हैं वो इतना मतलब ऐसे नहीं कि हम एकदम से आते ही परमेश्वर में चेंज हो जाते हैं, या परमेश्वर के सामने रखना पड़ता है उस चीज़ को। बार बार हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, शैतान फिर उन्हीं चीज़ों से, क्योंकि वो हमारी उन चीज़ों को, कमज़ोरियों को, उन हालातों को जानता है, तो बार बार वो उन चीज़ों से हमारे जीवन में टेम्पटेशन लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर आपको निकाल लेगा, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा एक दिन। आप परमेश्वर में बस बने रहिए, परमेश्वर में स्थिर रहिए। और जब आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब परमेश्वर में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर में आप ज़्यादा प्रार्थनाओं में, इन चीज़ों में रहेंगे, तो और ज़्यादा ऐसे हालात पैदा होंगे। जब आप परमेश्वर में नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं इन चीज़ों में रहेंगे ना, तो आप नॉर्मल, आपको शैतान कुछ भी, कोई भी टेम्पटेशन नहीं आएगी, कोई मतलब शैतान आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा शैतान, क्योंकि उससे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो परमेश्वर में, लोगों से अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग भी खिलाफ होंगे और शैतान भी खिलाफ होंगे। शैतान उनके द्वारा काम करेगा जो, तो इसलिए परमेश्वर में बस आपका जीवन परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए। आप वफादार बने रहिए, परमेश्वर आपको सब चीज़ों से छुड़ा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।